वेलकम टू BIIT। नमस्कार, प्रणाम। राज आदित्य आप सबके सामने। एक लंबे अंतराल के बाद कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे थे, और आज पुनः शुरुआत करते हैं हम लोग अपने ज्ञान के पाठशाला की। कल एक व्यक्ति से मुलाकात हो गई मेरी, और उसने कहा कि अभी अपना देश एजुकेशन में कितना आगे बढ़ रहा है, अपना बिहार एजुकेशन में कितना आगे बढ़ रहा है। तो एक वर्ड आ गया वहाँ पर, साक्षर और शिक्षित। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी करते। देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस इन साक्षर एंड शिक्षित, जितना मुझे समझ में आता है। साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है। हमारी सरकारें जो हम लोगों को डेटा दिखाती हैं, वो डेटा दिखाती है साक्षर होने का। आज बिहार का भी डेटा देखिएगा तो मुझे लगता है कि आई थिंक 70% एवं होगा साक्षरता दर बिहार की। ध्यान से सुनिएगा, साक्षरता दर, वो शिक्षित दर नहीं होता है, वो साक्षरता दर होता है। तो उसने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क पड़ता है, साक्षर हो शिक्षित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं मेरे भैया, मेरे बाबू, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है शिक्षित होने में और साक्षर होने में। साक्षर होना, जैसा कि अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अक्षर का ज्ञान होना जो होता है ना, उसे साक्षर होना हम लोग कर सकते हैं। या फिर एक शब्दों के अनेक शब्द में जाएं तो हम लोग यह कर सकते हैं कि साक्षर होने का अर्थ होता है अक्षर का ज्ञान होना, अक्षर की जानकारी होना, और अक्षर की पहचान होना, अक्षर की जानकारी होना। उसको आप शिक्षित होना कह देते हैं, यह बिल्कुल सही नहीं। एक साक्षर व्यक्ति सिर्फ शब्दों को जान सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसके समझने की क्षमता साक्षर व्यक्ति के पास कभी नहीं हो सकती है। समझने की क्षमता हमेशा जब होगी तब एक शिक्षित व्यक्ति के पास होगी। वही उस शब्द के अर्थ को, उस वाक्य के अर्थ को समझ पाएगा कि इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है। साक्षरता हमें सिर्फ इतना बता सकती है कि जहाँ जो सामने लिखा हुआ है या जो पीछे लिखा हुआ है वह क्या है। साक्षरता सिर्फ इतना ही बता सकती है। शिक्षित होना लाइफ में साक्षर होने से बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा अगर हम अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं तो बिहार का शिक्षित दर, अगर शिक्षित होने की दर की बात करें तो यह बहुत कम है, बहुत कम। शिक्षित होने का अर्थ है कि एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन पार कर जाएं, या फिर मेरे हिसाब से मिनिमम जब आप पीजी लेवल क्रॉस करते हैं, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तब आपको शिक्षित होने का अर्थ पता होता है। तब की मैच्योरिटी, तब की सोच समझ, तब का सेंस मेकिंग जो होता है ना, वो एक साक्षर व्यक्ति के सेंस मेकिंग से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। इंसान को शिक्षित होना पड़ेगा अगर उसे दुनिया को समझना है, उसे शिक्षित होना पड़ेगा अगर उसे सफल होना है, उसे शिक्षित होना पड़ेगा अगर उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक करना है, समझना है कि वह कहाँ सही है और कहाँ गलत है। ये सही और गलत के बीच का, सही और गलत एक वर्ड आया, मैं इस पर एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जरूर आप आने वाले समय में, कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। तो ये सही और गलत के बीच का जो फर्क है, यह फर्क सिर्फ एक शिक्षित व्यक्ति समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। शिक्षित होने का पैमाना जो होता है हमारे हिसाब से, वो अंडरस्टैंडिंग्स भी लोगों की उम्र के साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, उससे भी लोगों में काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाती है। लेकिन जहाँ तक किसी विषय को समझने की बात है, बिहेवियर को समझने की बात है, इंटेलिजेंस को समझने की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की बात है, दुनिया को समझने की बात है, तो ये आप तब तक नहीं कर सकते हैं, अपने अधिकारों को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं, अपने कर्तव्यों को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप शिक्षित नहीं हैं। तो लाइफ में शिक्षित होने में और साक्षर होने में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। साक्षरता दर बताना और शिक्षित दर, मुझे लगता है ऐसा कि सरकार को एक साक्षरता दर अलग रखनी चाहिए और एक शिक्षित दर अलग रखना चाहिए। ये शिक्षित दर एक्चुअली में बताता है कि हमारे देश के आने वाले समय में विकास का पैमाना क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह आने वाला समय तय करेगा। और यह शिक्षित होने का जो दर है वो यह तय करेगा कि आने वाले समय में जो विकास होगा वो किस स्तर पर होगा। तो इस डिफरेंस को जरूर समझें और समझने के बाद आप यह तय करें
कि साक्षरता क्या है और शिक्षितता क्या है। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए विषय के साथ आप सबके सामने, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।